हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट ए सैंपल स्पेस एस, हमारे पास एक सैंपल स्पेस दे दिया। एस कंटेन्स एन एलिमेंट्स। उसमें कितने एन एलिमेंट्स हैं? टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड ऑन एस। दो इवेंट्स हमारे पास क्या किए गए, डिफाइन किए गए हैं ऑन सैंपल स्पेस एस, ए एंड बी। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5, जो बी है वो नॉट इक्वल टू 5 है। तो स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या है? दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगी इवेंट ए की गिवन बी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी। ठीक है, किसके रेशियो के इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये स्टेटमेंट वन है। स्टेटमेंट टू हमारे पास यहाँ पे क्या है? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मॉडल गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मॉडल गिवन बी इज इक्वली लाइकली मॉडल ऑन बी। ठीक है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी मॉडल गिवन बी की, वो इक्वली लाइकली मॉडल ऑन बी होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, क्या है? पहला, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। सी ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स एंड डी हमारे पास आ गया स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ये हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन हम करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बनेगा, ये जो रेशियो की प्रोबेबिलिटी बनेगी वो किस चीज़ के इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है। ठीक है, जो कि किस चीज़ के इक्वल आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अपॉन में। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनेगी हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई है? राइट आ गई है। ठीक है, कि ये जो इन्होंने क्या बोला था, हमें पता करना था कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है इज गिवन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी उसकी रेशियो अपॉन किसके साथ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? स्टेटमेंट वन ट्रू आ गया। और ये भी हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। और क्यों? क्योंकि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल गिवन बी इज इक्वली लाइकली मॉडल ऑन बी आ गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कि ऑप्शन नंबर जो ए आया ना हमारे पास वो क्या है? सही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।